हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी करंट सिचुएशन है आप उसमें ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे और साथ में oracle गाइडेंस भी ऐड करेंगे और साथ में जानेंगे कि कौन सा कलर लकी रहेगा आपके लिए आने वाले दिनों में। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में, आपकी लव लाइफ में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। अच्छा, पहला कार्ड है हमारे पास द डेथ का। सो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी पॉसिबल हैं कुछ लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है आप या आपका पर्सन पास्ट को लेट गो करते हुए एक नया स्टार्ट लेने का डिसाइड करो। कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रहा है कि एक ऑलरेडी बिल्ड कनेक्शन के अंदर। सो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक फ्रेश स्टार्ट आप अपने कनेक्शन को लेकर अपने पर्सन के साथ आने वाले दिनों में लो। उसके बाद वी डू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, टू ऑफ सोल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो द स्पेसिफिक समवन वो बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हो एंड देन एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह पाते हो। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप दोनों फाइट और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते हो, टू द पॉइंट जहाँ पर आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, टू द पॉइंट जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ रहना भी गवारा नहीं करते। एंड देन वही पर्सन, वही कनेक्शन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी है कि जहाँ पर आप उसको लेके पॉजेसिव भी हो, वो आपको लेके पॉजेसिव भी है एंड देन कनेक्शन का जो है एंड नहीं हो पाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में से जो भी ऐसी सिचुएशन में है उसमें आपका पर्सन जो है वो नॉन कमिटल है। एज एन शायद ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया होगा उसने अपना प्यार कभी भी आपके लिए, लेकिन जब आपकी बातचीत नहीं हो रही होती है तो ये पर्सन उतना ही इरिटेट होता है, अपसेट होता है जितना आप होते हो। कहेगा नहीं शायद या कहेगी नहीं शायद, लेकिन आपके जैसी ही फीलिंग उसको होती है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप दोनों सीक्रेटली या अननोइंगली या सबकॉन्शियसली एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो। इसी की वजह से आप दोनों कभी भी एक दूसरे के बगैर मूव ऑन नहीं कर पाते हो किसी और रिलेशनशिप में। सो मेजॉरिटी लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। आपका पर्सन आपका है या फिर किसी का भी नहीं है। एज इन कि अगर वो आपको कमिट भी नहीं कर रहा तब भी वो आपके अलावा किसी और के साथ नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई और आपके अलावा नहीं है। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं ऐसी सिचुएशन में है अपने पर्सन के साथ जहाँ पर पर्सन कमिट तो नहीं करता, लेकिन एट द सेम टाइम वो उतना ही आपके लिए फील करता है जितना आप करते हो। और अगर आप नहीं हो इसकी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में, इसकी लव लाइफ में कोई और नहीं है। सम हाउ इसको लव लाइफ नहीं चाहिए, इसको एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहिए जो कि ये आपके साथ फील करता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि सम हाउ जो आपका कनेक्शन है ओवर द ईयर्स जो है मुझे लगता है कि स्ट्रांग हो चुका है। चाहे उसको चाहिए था या नहीं, चाहे आपको चाहिए था या नहीं, लेकिन आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेंथ है कनेक्शन की वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा आने वाले दिनों में, जहाँ पर वो रियलाइज़ करेगा और एक्सेप्ट करेगा कि उसका बॉन्ड जो है वो आपके साथ वो स्ट्रांग हो रहा है और उसको उतनी ही फीलिंग्स और सफरिंग होती है जितनी आपको होती है जब आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। तो डू आई सी कि कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में इस लव लाइफ सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि कुछ बदलेगा। सिचुएशन सेम रहेगी जैसे होती आया है, जैसा होता आया है। लेकिन द ओनली थिंग जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो ये है कि आपको अपने पर्सन के एंड से कुछ पॉजिटिव चेंज दिखेगा। जस्ट दैट इज़ गोइंग टू बी द चेंज। लाइक अगर आपका पर्सन पहले बहुत ज़्यादा
स्टबर्न था अपने बिहेवियर को लेकर, आपको लेकर। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा, बट इट्स नॉट गोना बी समथिंग मेजर जो आपको फील हो कि ओ वाओ फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन येस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट जो है वो दोबारा होना शुरू हो जाए। होल्ड ऑन। सो या मुझे मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं है आप दोनों के दरमियान में, तो चांसेस है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं ज़्यादा खासी नहीं बदलेंगी। द ओनली शिफ्ट आई सी हेयर इज़ कि एक एक दैट नोइंग के पर्सन के दिल में भी आपके लिए सेम फीलिंग है या सेम इमोशन है, वो आपको डेफिनेटली इस आने वाले टाइम में फील हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो एक्सप्रेस करेगा वर्ड्स के साथ, बट अपने एक्शन से आपको प्रूव करेगा कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एज मच एज कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स द ओनली शिफ्ट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा एक और शिफ्ट जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, वो आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक्सप्रेसिव वे में मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन ओपनली कहेगा कि वो आपको प्यार करने लगा है या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको ये फीलिंग वाला जो स्टेट है वो आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंड कराएगा, बहुत कुछ आपको रियलाइज़ कराएगा, नॉट जस्ट आपको, आपके पर्सन को भी, जहाँ पे उसको भी फील होगा कि कनेक्शन जो है कुछ डेफिनेटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कनेक्शन जो आप दोनों एक इंडिविजुअली कहीं किसी के साथ रहे होंगे। सो वो अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के एंड से मुझे दिख रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। शायद आपको ऑलरेडी पता था, शायद आपके दिल में एक संसान को लेकर हमेशा से एक वो चीज़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन के एंड से एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन आने वाले दिनों में आपको फील होगी, और पर्सन अपने एक्शन से आपको प्रूव भी करेगा कि उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो ही जा रहे हो। लेट्स सी के पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। व्हाट आर द मैसेजेस ऑफ योर पर्सन? क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे राइट नाउ गिवन सिचुएशन में? माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट मे सीम। वो कहना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसे आपको शायद लगता है कि परफेक्टली लाइफ चल रही है उसकी, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों में से आपका पर्सन चाहेगा कि आप उसकी फैमिली से मिलो, और हो सकता है कि यही एक वो रीज़न है, वो अंडरस्टैंडिंग है जिसके बाद उसके अंदर स्लोली बट श्योरली चेंज आ रहा है, और वो चाह रहा है कि कनेक्शन आगे जाए, और चाहता है कि आप उसकी फैमिली से मिलो। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अभी राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही चल रही है, एंड पर्सन जो है वो भागेगा इस कनेक्शन से कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं करना चाहता इस कनेक्शन को, वो आपसे दूर रहना चाहता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस ओवरवेलम होंगे उसके लिए, और वो उन इमोशंस को लेकर आगे बढ़ेगा। वो एक्सेप्ट करेगा, एडमिट करेगा, कन्फेस करेगा उन इमोशंस को, वो आपके लिए स्टैंड लेगा फिर। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए राइट नाउ डिटैचमेंट या सेपरेशन चल रही हो सकती है, क्योंकि आपका पर्सन आपको और करीब नहीं आने देना चाहता, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि क्योंकि आप एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड हो, सो ये बात ना करना या डिटैच कर लेना ये हेल्प नहीं करेगा। कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए एक सोल कनेक्शन आप फील करते हो। और अगर ये म्यूचुअल आप एक एनर्जी फील करते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वन साइडेडनेस फील करते होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जो वन साइडेड कनेक्शन में रहते भी हुए आपको एक सोल कनेक्शन फील होता है, जहाँ पर आप उसके बारे में सोचते हो स्ट्रांगली, वो भी आपके बारे में सोच रहा होता है, एंड ऐसा आपको हमेशा रियलाइज़ भी हुआ होगा। सो मुझे लगता है कि डिफरेंट एक सिनेरियोज जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों में जो पर्सन भाग भी रहा है राइट नाउ कनेक्शन से, वो भी आने वाले दिनों में चेंज होगा टुवर्ड्स यू। आई वॉज चीटिंग ऑन यू। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे आपको चीट कर रहा हो, आपके अलावा और लोगों से बात कर रहा हो, और लोगों के साथ हो रहा हो, डेट कर रहा हो, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता है कि वो वापस आपके पास आना चाहता है। चाहे उसने अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल वो आपके पास वापस आना चाहता है। वी मस्ट कैच अप अगैन एंड यू आर सो स्पेशल टू मी। अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, एक तो डिटैचमेंट या सेपरेशन का जो फेज़ होगा उसमें वो लाइक आई सेड अर्लियर, वो हो सकता है उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की हो सकता है उन्होंने किसी कनेक्शन को टाइम देने की कोशिश की हो, लेकिन नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम। एक कार्ड लूँगी आई वॉज चीटिंग ऑन यू के लिए।
अच्छा, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की होगी कि वो मूव ऑन कर जाए आगे अपनी ज़िंदगी में, और शायद उसने और लोगों से बात भी करना शुरू की हो और लोगों के साथ भी उसने टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क आउट। और वो रियलाइजेशन भी हो सकती है कि जब उसकी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो वो आपके पास वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। जो उसको कनेक्शन या जो उसको फीलिंग आपके साथ होने से होती है वो उसको किसी और के साथ नहीं आ रही है। वो फीलिंग, वो प्यार जो आप उसको देते हो वो किसी और के साथ उसको नहीं फील हो पा रहा है। सो मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विद दिस पर्सन। तो वो चीज़ भी आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग करेगा और आप लोगों का जो एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्यार का इजहार यहाँ पे होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, एटीट्यूड में जो चेंज है वो दिखेगा आपको, बहुत स्ट्रांगली दिखेगा कि सम हाउ पर्सन जो है आपके बगैर नहीं रह पाएगा, और कम्युनिकेशन भी होगी, बातचीत होगी, चीज़ें थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन इन अ वेरी साइलेंट वे। मुझे नहीं लग रहा कि एक्सप्रेसिव वे में कुछ होने वाला है कि प्रपोज कर देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में आपके लिए। डिवाइन क्या चाहता है कि आप क्या चीज़ के ऊपर फोकस रखो ताकि आप अपने आप को राइट पाथ पे रखते हुए आगे बढ़ो, जहाँ पे आपकी विशेस डिज़ायर जो है वो फुलफिल कर सको। फाइंडिंग द पाथ, यू आर द ड्राइवर एंड द नेविगेटर। अच्छा, बहुत ज़रूरी है एक चीज़ की अंडरस्टैंड करने के लिए कि अभी मैंने पाथ की बात की थी और फाइंडिंग द पाथ कार्ड आ गया है, और मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी चीज़ें उलझी हुई थी समहाउ आपको सुलझाने का मौका मिलेगा आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि आपको नज़र आएगा, आप देख सकोगे, फील कर सकोगे कि कौन सा पाथ है जो आपको चूज़ करना है जिससे आप अपने गोल के साथ करीब होगे। सो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अगर आप स्पेशली अगर आप अपनी इंट्यूशन को लिसन करते हो तो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी कि आपको राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसिस में, गिवन सिचुएशंस में क्या करने की ज़रूरत है जो कि आपको राइट पाथ पे लेकर जाएगा। और कहीं ना कहीं आप चूज़ करते हो अपने डिसीजन से कि आपके लिए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप अपनी डायरेक्शन जो है वो राइट वे में चूज़ करो। आप अपना क्या करना चाहते हो, अपने दिल, आपका माइंड, सोल और बॉडी शुड बी लाइक अलाइंड टू हैव वट यू वांट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और आप करना कुछ और चाह रहे हो। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट, एंड देन अपना प्रोसेस जो है आप अपने इंट्यूशन से, अपनी मेडिटेशन से आप अपना पाथ चूज़ कर सकते हो, आप गाइडेंस सीख कर सकते हो, और देन फॉलो दैट गाइडेंस, फॉलो दैट पाथ, और उसमें आपको आपकी हैप्पीनेस मिलेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइंड वाइन, लॉन्गिंग इन इज़ द पोर्टल टू होलनेस। अच्छा, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप में से जो लोग भी राइट नाउ एक चीज़ को वो चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो, ठीक है, आप जिस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो आपको वो चीज़ मिलेगी जब आप उसके साथ ऑलरेडी इन वन फील करोगे। आपका जितना ज़्यादा लॉन्गिंग है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन, उतना ज़्यादा आपका वो चीज़ जो है उसको लेकर आपकी जो अट्रैक्शन है वो मैग्नेटिक होगी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, जब व्हेन यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग तो उसमें आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर लाइक फील लाइक बेगिंग फॉर इट और समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं जब आप उसको चाह रहे हो और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, फिर स्टिल आप उस चीज़ को चाह रहे हो, देयर इज़ अ सोल कनेक्शन देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर वन विद दैट थिंग ऑलरेडी। और जब आप उस चीज़ के साथ हो ऑलरेडी, आप उससे कनेक्टेड हो ऑलरेडी, तो आपका जो फेथ है इट शुड गेट स्ट्रांगर। और आपका जो एक जो डिज़ायर है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है टुवर्ड्स अ पर्सन, टुवर्ड्स अ कनेक्शन, टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप, टुवर्ड्स लाइक योर डिज़ायर अराउंड इट, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि दिस इज़ ऑल योर्स। जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाए कि आपको क्या चीज़ है जो इस इंसान की तरफ खींचती है, क्या चीज़ है जो आपको इस डिज़ायर को ख़त्म नहीं होने दे रही है, एंड इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग कि ये डिवाइन की तरफ से आपके दिल में एक चीज़ डाली गई है और यू आर डिस्टाइंड टू हैव इट, तो फिर आप उस चीज़ को लेकर रिलैक्स हो जाते हो। फिर आप उस चीज़ को उसको लेकर स्ट्रगल नहीं करते, आप एफर्टलेसली उस चीज़ की तरफ जाते हो, आप एफर्टलेसली सारी चीज़ों को होने देते हो। सो दैट्स व्हाट यू ऑल्सो नीड टू डू राइट नाउ। एक तो डिसीजन बनाना कि आपको चाहिए क्या, एंड सच डिसीजन बनाना, बी लॉयल टू योर सेल्फ। यहाँ पे किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन अंदर से आपको क्या चाहिए एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर, यू नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन टू योर सेल्फ। एंड जब आपको उसका आंसर मिलेगा तो यू विल बी मोर देन हैप्पी टू फाइंड दैट आंसर। नॉट जस्ट दैट, बल्कि आपको एक वे आउट मिलेगा जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। सो हैविंग
दैट अंडरस्टैंडिंग कि आपको चाहिए क्या, एंड देन उसके लिए फर्दर जो एक्शन लेना है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा वंस यू नो ऑलरेडी कि आपको क्या चाहिए। और अपने आप को अलाइन करना, आपके माइंड बॉडी सोल में एक ही चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि माइंड आपका कुछ और कह रहा है, हार्ट आपका कुछ और कह रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को क्लैरिटी के अंदर रखो, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो। लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए आने वाले दिनों में लकी रहेगा या सिग्निफिकेंट रहेगा। लेट्स सी। गोल्ड अट्रैक्ट अबंडेंस, गोल्ड कलर आपके लिए लकी रहेगा 21। हो सकता है कि 21st ऑफ एनी मंथ कुड बी लकी और सिग्निफिकेंट फॉर यू एज वेल। अच्छा, गोल्ड कलर आपके लिए लकी रहेगा अगर आप यू लाइक वेयरिंग गोल्ड, तो आप गोल्ड भी पहन सकते हो। वरना गोल्ड कलर की कैंडल्स अगर आप बर्न करना चाहो तो वो आप बर्न कर सकते हो, लाइट कर सकते हो अपने रूम में, अपने अपने सराउंडिंग्स में। यू कैन डू दैट एज वेल। और ज्वेलरी में अगर पहनना चाहो, लाइक आई सेड अर्लियर, आप वो भी कर सकते हो। बरगंडी अवेकन योर पैशन नंबर 10। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बरगंडी कलर और गोल्ड कलर आपके लिए लकी रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि कोशिश करो कि आपका जो पैशन है, जो एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स योर लव लाइफ गोल्स, टुवर्ड्स अदर गोल्स ऑफ योर लाइफ, उसको हमेशा आपने अलाइव रखना है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को अगर सप्रेस करते हो, अपनी डिज़ायर को सप्रेस करते हो, तो जस्ट नो वन थिंग कि वो अल्टीमेटली वो वापस आएगी। लाइक उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप ये अंदाज़ा लगा लो, जैसे अगर आपका पर्सन, हम अगर आपके पर्सन की बात करें, जैसे वो अपने इमोशन से भागता आया है, तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, यू हैव नो आइडिया। अगर ये पर्सन ने आपको कभी भी किसी भी मोमेंट में प्यार किया है, तो ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि बिलीफ ही नेगेटिव रखते हैं, और उनके लिए जो कि जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देन मे बी कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपका फेथ स्ट्रांग रहा, और अगर आपका इवन लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आपका वन साइडेड कनेक्शन भी रहा है, और लेकिन आपका फेथ जो है वो कभी इट डिडंट वेवर एट ऑल, तो वो आपको आपकी डिज़ायर के करीब लेकर आएगा। सो यू हैव टू नो कि आप कौन से सिचुएशन में हो। अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं रहा है, तो देन आपको इश्यूज होंगे। अगर आपका, और हो सकता है कि आपका पर्सन आगे बढ़ जाए किसी और के साथ। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द कनेक्शन ये नहीं रही हमेशा से कि पर्सन आपको चाहता है उतना ही जितना आप चाहते हो, लेकिन शायद कहता नहीं है, अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था, तो ट्रस्ट मी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस अगर ऐसा रहा हमेशा, और एक फेथ के साथ, एक बिलीव के साथ, ये नहीं कि फियरफुल होकर सोचते हो कि हाँ भी शायद सोचता होगा मेरे बारे में मेरा पर्सन ऐसे ही, चाहे लड़का है या लड़की। अगर आपका फेथ रहा है ना कि वो भी आपको लेकर फील करता है, वो भी आपको लेकर, और आप कॉन्फिडेंट रहे हो कि आपने जो प्यार उसको दिया है उसको कहीं और नहीं मिलेगा, तो वो पर्सन आपका ही है। लेकिन अगर आपका फेथ नहीं था, अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार थे, तो आपके लिए चीज़ें डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। ये उन लोगों के लिए है जिनका फेथ स्ट्रांग है, ये उन लोगों के लिए है जिनका एक सोल कनेक्शन आप अपने पर्सन के साथ फील करते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, तो देन मुझे लगता है कि ये आपका पर्सन नहीं है। देन प्रॉबली आपको अपने आप को हील करते हुए कामिकली इस कनेक्शन से निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें आपके लिए सिर्फ कामिक लेसन लर्न करने के लिए कुछ था या है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।